नहीं है ना? अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो। नहीं प्रभु जी, चलिए। ठीक। जय राधे श्याम। हम्म, कर दिया। क्लास। तो वैष्णव सदाचार जो है, उसके बारे में जितना हम बोले उतना कम है। वैष्णव सदाचार में जो मैंने बताया कि सदाचार का मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक ए काइंड ऑफ ऑर्नामेंट। एक भक्त की जो है खूबसूरती जब भी झलकती है, जो भक्त जो होता है उसके अंदर प्रॉपर प्रॉपर उसका बिहेवियर होता है। कभी कभी दोस्तों में मजाक वगैरह चलता है, और हमारा जो बिहेवियर एक दूसरे के साथ अगर गुइयम है, संबंध है, तो हो सकता है कि हम लोग कभी कैजुअली बात कर लें। तो ऐसा नहीं होता कि उसके कोई वैष्णव अपराध होते हैं या कुछ होते हैं, कि वो आपकी अपनी घनिष्ठता है, अपनी मित्रता है। लेकिन फिर भी वैष्णव समाज में मर्यादित रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मर्यादा है उसका हमेशा हमें पालन करना चाहिए। और मर्यादा में रहने से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारा मेन मोटिव है हमारे संप्रदाय का, कि जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, है ना, हमारा आज्ञा हिले तारे ही देश। महाप्रभु चाहते थे कि हम सब लोग वैष्णवों को सम्मान दें, वैष्णव का आदर करें, और भगवत प्राप्ति करें, और हर किसी को कृष्ण का उपदेश दें या कृष्ण नाम का उपदेश दें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कभी हम लोग, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ आज। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा है, उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा कि तीन, ये चार कैटेगरी की चीजें होती है जो भगवान के लिए, भगवान की सेवा में लगती हैं। एक होता है सूची, मुची, भोगा और प्रसादी। जो सूची होता है वो क्या होता है? सूची मतलब ऐसे बर्तन जिसमें हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। चाहे वो कुकर हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो भगवान को भोग लगाने वाले बर्तन हो। ये होता है सूची बर्तन। व्हाट इज मूची बर्तन? मूची बर्तन आर दोज काइंड ऑफ यूटेंसिल्स जिसके अंदर हम खाना खाते हैं। अगर मैं किसी प्लेट में खाना खाता हूँ और वो प्लेट अगर धुली भी हुई है, तो वो मूची बर्तन ही माना जाएगा। वो सूची बर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक होता है भोग। भोग का मतलब होता है ऐसी चीज जो भगवान को भोग ना लगी हुई हो। और प्रसाद होता है जो ऑलरेडी भगवान को भोग लग चुका है। अब लोग, हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अरे भगवान को जरा बिहारी जी जा रहा है, अरे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दियो जरा मेरे नाम का। 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दियो मतलब जो तू खरीदेगा 100 रुपये का वो प्रसाद होगा। और वो बिहारी जी ने एक बार ऑलरेडी प्रसाद हो गया है वो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से वो प्रसाद हो गया है। अब वो इस लायक नहीं रहा कि वो भगवान को दोबारा से अर्पित किया जा सके। तो ये बड़ा ही सीक्रेट और बहुत ही, बहुत ही मतलब, जैसे ना प्रभुपाद कहते थे कि बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस बी कॉन्शियस। कृष्ण भावना भावित होने से पहले हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, और कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग एक और टर्म बड़ी नॉर्मली यूज करते हैं, यार फ्रूट्स काट दे यार भगवान के लिए। तो ब्रज के अंदर फ्रूट्स काटे नहीं जाते भगवान के लिए, उसको अमनिया किया जाता है। तो जो राइट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? भगवान के लिए भोग को अमनिया कर दे, या ये फलों को भगवान के लिए अमनिया करने जा रहा हूँ। अमनिया मतलब धोना भी अमनिया हो गया। ठीक है। और अगर प्रसाद बन गया, ये चीज वाले प्रसाद बोल दिया, तो ऐसे कितने सारे मंदिर हैं जिसमें अगर भगवान को भोग लगने से पहले बोला तो भगवान को प्रसाद लग गया, अरे प्रसाद भगवान के लिए जा रहा है,
तो इमीडिएटली कुत्तों को फेंक देते हैं, और फिर दोबारा से रसोई बनती है, और फिर दोबारा से भगवान को भोग लगता है। और उससे भी जो जरूरी बात है, उससे भी ज्यादा गुह्यम बात है, या उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं निर्माल्य के लिए। किसके लिए? निर्माल्य। निर्माल्य क्या है? तो बता सकते हैं निर्माल्य क्या होता है? कैलाशवासी, निर्माल्य क्या होता है? वो जी, निर्माल्य भगवान को कोई भी चीज ऑफर किया हुआ जो रेमनेंट्स बचता है, जब हम उसको लेते हैं उसको निर्माल्य बोलते हैं। वो प्रसादी क्यों नहीं होता? तो प्रसादी मतलब, ये तो थोड़ा सा मेरे को हाँ, समझ। निर्माल्य वो हम्म, चीज ठाकुर जो पुष्प है भूसा है, हम उसको खा पी उसको एक्चुअली बता रहा हूँ क्या होता है कि जो चीज हमारे लिए ईटेबल होता है ना, वो तो भोग प्रसादी हो जाता है। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं, स्पेसिफिकली फ्लावर्स, या फिर जो धूप बत्तियां होती हैं, उनकी जो रुई होती है, कॉटन होती है, हाँ, या फिर जो डोने होते हैं, या जिस प्लेट में भगवान को भोग लगा होता है, ये सब चीजें निर्माल्य में बोली जाती हैं। ओके प्रभु ठीक जी, है, तो गॉट इट। हाँ, थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ कि निर्माल्य यही होता है। तो निर्माल्य जो है, अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊं कि वृंदावन में ज्यादातर जगहों पे रिसाइकलिंग होती है निर्माल्य की। भगवान के सारे फूलों को इकट्ठा करके वो लोग क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं। और सड़ाने के बाद उसको ऐसे प्रोसेस करते हैं कि जो हमारे जो इंसेंस होती है ना, वो उसी से बनती है, और फिर इंसेंस बना के भगवान को चढ़ाते हैं। तो निर्माल्य जो भगवान को भोग लग चुका है, उसी से दोबारा भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है? गलती कुछ नहीं हो रही, क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमेशा प्योर रहती है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि अगर आपने एक लैंप जलाया हुआ है, उससे अपने गुरु की पूजा कर ली, तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उस लैंप से अगर आपने भगवान की पूजा करी, तो भगवान की पूजा करने के बाद आप गुरु पूजा कर सकते हो उससे। तो नॉर्मली जो भगवान को हम लैंप ऑफर करते हैं, उससे हम गुरु के मुखार बिंदु पे 3 बार चढ़ा देते हैं, ताकि वो गुरु को अर्पित हो गई है। ये डीटी वर्शिप का एक ट्रिक है। तो ये मैं आपको निर्माल्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निर्माल्य जो होता है, नॉर्मली वेस्ट होता है। एक बार होल्ड करना। तो निर्माल्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी जैसे निर्माल्य होता है, वैसे ही हमारे जो होते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो महाप्रसाद होता है, उसमें तुलसी तो हम जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं, चरणामृत होता है, उसको किस तरीके से हमें ऑनर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बड़ी बात, अच्छी बात बताता हूँ कि नॉर्मली ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब भी कभी हम अगर हम लोग, पहले चीज़ तो ये है कि जितने भी आप लोग धोती पहनते हैं, उन सबके पास उतरी जरूर होनी चाहिए। इट इज़ लाइक वेरी एसेंशियल टू हैव अ उतरी। और ये उतरी का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि जब भी कभी आपको चरणामृत कोई दे रहा है, तो आप अपने हाथ में ऐसे रखोगे अपनी धोती को, और ऐसे चरणामृत ग्रहण करोगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पदम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, ऐसे बोल के आप उसको एक्सेप्ट करते हो। चरणामृत एक्सेप्ट करते समय आप ऐसे हाथ मुद्रा बनाते हो, लेकिन आचमन करते समय आप कि जो आपके जो हाथ होता है उसको आप ऐसे करके करते हो, ओम केशवाय नमः, या फिर इसको ऐसे मोड़ के, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ध्यान रखना इस बात को। तो ऑनरिंग महाप्रसाद, तो इस तरीके से आप चरणामृत हमेशा ग्रहण करते हो। और प्रसाद भी हम ऐसे ही लेते हैं, तुलसी को भी हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मुद्रा में हम लोग ले रहे हैं और किस भाव से ले रहे हैं। तो श्री राधा कृष्ण प्रदोदकम प्रेम भक्ति दम मुला 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 भक्ति भावेन वही पित्वा शिरसा धारयामि हम। द वाटर फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा बेस्ट ऑफ प्योर लविंग डिवोशन टू देम,
So having drunk that water with great joy and devotion, I hold that water upon my head. So to avoid spillage, hold your left hand under your right hand whenever you're receiving Mahaprasad और निर्माल्य फ्लावर्स, तुलसी और मंजरी। ठीक है। और पुजारी जब भी कभी चनामे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको भी हमेशा इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नाउ द घी लैम्प, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि घी लैम्प जो होता है, हाउ आर वी ऑफरिंग, वी शुड ऑलवेज, इन ट्रेडिशनल विष्णु टेम्पल जो है, फर्स्ट डे यूज टू ऑफर टू द गरुड़ा who stand at the back of the temple. And in ISKCON temple, the lamp is brought first to Srila Prabhupada, the founder Acharya, as he is the Vaishnava Shrestha, the leader of the assembled Vaishnavas in order to seniority. ठीक है। तो मतलब अदरवाइज लाइक यू नो उसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वुमेन हु इज गोइंग थ्रू द मेंसेस शुड नेवर टच, द लैम्प। ठीक है। और जो लैम्प व्यक्ति लेके जाता है उसमें हमेशा हमें ये भाव होना चाहिए हमारा कि पहले सीनियर डिवोटीज जो है, हमसे जो सीनियर है, वो उसको एक्सेप्ट करें, उसके बाद वो हमें हमारे हाथों में आए। ठीक है, दिस शुड बी द भाव। इट्स लाइक काइंड ऑफ गेटिंग द मर्सी ऑफ द Hare अदर। Krishna, Prabhuji. हाँ जी। But is it allowed to go get inside the temple premises? Well, I told you that we should not go, but Okay. if by any chance you are going, because some people, अगर आपकी आपका अपना एक नित्य एक वाव है कि I will take the darshan of the deities every day, then nobody can stop you to go inside the temple also. You know what I mean? Go inside and just get out of it. Don't touch anything. Don't touch anybody. Otherwise, we should not go. I told you yesterday also. It's very argumentative. It's better like you discuss with your authorities और उसके हिसाब से आप बताओ, इसको डिस्कस करो या इसको डिसाइड करो। ठीक है। तो सूची मुची भोगा प्रसादी निर्माल्या अमनिया, ये 6 टर्मिनोलॉजी जो है हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो डीटी के कपड़े होते हैं, जैसे डिप्टी के क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि अभिषेक होता है उसके बाद जो हमको मिलता है, कई लोग उसको हाथ में बांधते हैं, हाथ में भी ठीक है, कई लोग उसे कंठी में बांध लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज जो है वो मैं उसके बड़े अगेंस्ट हूँ। और मैं क्या, जितने भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं जो कि सेंसिबल हैं, दे आर ऑल अगेंस्ट टू दिस कंसेप्ट। हालांकि जिस दिन हमारी दीक्षा होती है उस दिन हम सबसे पहला नाम अपराध पता है क्या करते हैं, कि हम लोग हरि नाम चादर अपने शरीर पे रख के पहले तो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, यानी कि हरि नाम को गुरु के सामने छोटा कर देते हैं, और फिर हरि नाम को जमीन पे टिका देते हैं, और उसके बाद उस हरि नाम चादर को अपने साथ ले लेके उसको जब अगली बार धोते हैं तो टॉयलेट के अंदर या बाथरूम के अंदर धोते हैं। ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी स्टूपिड स्टूपिड हरकतें हम लोग करते हैं जो हम हरिनाम चादर पहनते हैं। तो वी शुड नेवर एवर वेयर हरिनाम चादर। हमें कभी भी अपने कपड़े जो है वो भगवान कृष्ण की फोटोग्राफ या कृष्ण की या फिर आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय राधे, जय श्री राधे, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि हमारे कपड़े जो है वो इस तरीके के ना हो। और उसी तरीके से हमारा जपा बैग, जो जपा भीड़ होती है, वो भी कभी इस तरीके की ना हो। क्योंकि जपा भीड़ के अंदर अगर हम लोग भगवान की फोटो रखते हैं, कुछ रखते हैं, उसको हम लोग ढंग से नहीं ट्रीट करते, तो इट्स अगेन अनदर ऑफेंस। आई वॉज वेरी सरप्राइज वन टाइम टू सी दैट वन फॉरेनर डिवोटी, वेरी सीनियर डिवोटी, आई सॉ हिम दैट ही वाज bathing, he was washing his japa bag with his clothes। बोला अरे आपकी जपा बैग चली गई कपड़ों में, कहते तो क्या हुआ, they should be washed together। बोला ओ माय गॉड, why, like why are we doing it and how are we doing it, like it's very important for us to have this understanding। फिर उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, वो क्या है कि आ, हमारे गले में जो लॉकेट वॉकेट होते हैं भगवान के, वो भी कोशिश करनी चाहिए कि ना ही हो तो अच्छा है। हाँ, राधा नाम वगैरह लिखा हुआ है तो वो सब ठीक है, जो लॉकेट में है या तुलसी में है, तुलसी इज ऑलवेज प्यूरिफाइड, बट वो भी अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी, अगर उसमें राधा नाम लिखा भी है या हरे कृष्ण महामंत्र लिखा भी है किसी तुलसी में जो कार्व्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है
वो है किस चीज में, कि हम लोग अ, राधा नाम की टी शर्ट या फिर भगवान कृष्ण के नाम की टी शर्ट पहनते हैं, या टोपी पहनते हैं, या फिर हरिनाम चादर पहनते हैं उसमें, तो वी शुड नेवर ट्राई टू हैव हरिनाम चादर ऑन आवर बॉडी, नो मैटर वॉट। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके अलावा महाप्रसादम, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवतम राजम विश्वसने हो जाए थे। यानी कि महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव, ये पांचों चीजें जो है ना, ये एक समान है। और हे राजन, यानी कि युधिष्ठिर, जो ये पांच चीजों के अंदर, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता, स्वल्प पुण्यवतम राजम विश्वास नहीं, उसको कभी भी, उसके अंदर जिसके अंदर पुण्य की कमी होती है, उसको कभी इन पांचों चीजों में विश्वास नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, महाप्रसादम के हमें सम्मान करना चाहिए। अब जैसे कि अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, बुक्स, बीड, करताल शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर और इन अनक्लीन प्लेस, or should be respected as worshipable paraphernalia. We should not touch one's feet, all the time. If a sacred object falls on the ground, हमेशा उस पर फुट टचेस, वन शुड क्विकली पिक इट अप एंड टच इट ऑन वंस हेड। जैसे ही कुछ गिर जाए हमें सर पे लगाना चाहिए। भगवान का कुछ भी अमनिया कर रहे हैं, और अगर वो गिर जाए और पैरों में लग जाए तो उसको फेंक देना चाहिए। वन शुड नॉट स्टेप ओवर बुक्स, डिवोटीज, प्रसादम, फ्लावर्स, कोई भी लैम्प भगवान को ऑफर हुआ है, कोई भी आर्टिकल भगवान को ऑफर होने वाला है, या भगवान को ऑलरेडी ऑफर हो चुका है, all sacred articles should be kept in a neat and clean place, handled with care. Sacred items like beads, books, tilak should not be taken into the bathroom. बाथरूम में तिलक लगाना अलाउड नहीं होता है। उनको बोलो कि रूम में गर्मी है, जाए तो रूम में बैठ सकते हो। Prabhuji, I have a question. Sorry. एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। से वन शुड बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग द पिक्चर्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा। मैं तो इस पिक्चर के कंसेप्ट की भी बहुत अगेंस्ट हूँ। ज़्यादा पिक्चर पिक्चर नहीं होनी चाहिए। ना ही घर के अंदर बहुत सारी पिक्चरें लगी होनी चाहिए। घर में कोई भी मूर्ति कोई कृष्ण की दे गया या कुछ दे गया, कोशिश करो किसी को आगे गिफ्ट कर दो। वी शुड नॉट हैव सो मेनी पिक्चर्स ऑफ कृष्णा और वीडियोस ऑफ डिटीज ऑफ कृष्णा, स्पेशली कोई भी ऐसे डिटीज जो अंदर से हॉलो होते हैं। वी शुड नेवर ट्राई टू कीप दैट इन द हाउस। घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो हरिनाम चादर नहीं होनी चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ऑफरिंग ऑब्लाइसेंसेस। तो बीट बैग जो है वो कभी भी जमीन पे नहीं टच होना चाहिए, उसको हमेशा हाथ में लेके हमें प्रणाम करना चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग डीटी पैराफर्नालिया लाइक क्लोथ्स, ज्वेलरी, वेसल्स। फॉर इंस्टेंस द क्लोथ्स टॉवल शुड बी नाइसली folded and kept. The vessel should be placed in a proper place and so on. If one touches one's hand to the floor or anything unclean, one should wash his hand immediately before touching the deity paraphernalia. यानी कि भगवान के किसी भी चीज़ को टच करने से पहले अगर जमीन पे हाथ लगा दिया तो हमेशा हमको वो करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना चाहिए, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को याद करना चाहिए। ये जो मंत्र मैंने सिखाया, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। जब आप इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते हो और इस पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ते हो, तो इस पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ने से क्या होता है कि आप जो है गुरु गोविंद राधा कृष्ण सबको प्रणाम करते हो। ठीक है, मैंने अपने पिताजी को बचपन से देखा है कि जब भी सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के वो हमेशा
ऐसे हाथ करते हैं। वो बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले सदा गौरी प्रभाते कर दर्शनम। और ही इज ऑलवेज टचिंग द ग्राउंड बिफोर ही इज पुटिंग हिज फुट ऑन द फ्लोर। दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट लर्न, कि पृथ्वी देवी को हम लोग जो प्रणाम जब चंड कर रहे हैं, बल्कि अगर आप इफ यू गो मोर डीपर इनटू इट, तो यू गेट टू नो कि स्टूल पास करने से पहले भी एक मंत्र होता है और यूरिन पास करने से पहले भी एक मंत्र होता है, जिसमें हम पृथ्वी देवी से क्षमा याचना करते हैं कि आई एम गोइंग टू टच माई फुट ऑन यू। ब्रश योर टीथ करने के बाद डेफिनेटली व्हेन वी आर बेदिंग, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बेद विद द मंत्रास, जिसमें हम लोगों को सारी के सारी नदियों को बुलाना चाहिए कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदो सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद हम जब स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए, करते समय हमें करना चाहिए ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गुतोपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्य बहंतरा शुचि ही। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। We should always take bath after rising early in the morning, after the long nap for more than 1.5 an hour or 1 hour, passing stool, excessive perspiring. If we are like kind of so much engrossed in running around here and there, in that particular case, we should always try. I mean, if you sweated a lot, we should take bath. And if we are being contaminated after visiting crematorium or कोई भी reason हो, तो पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल कटे होने चाहिए, नाखून होने चाहिए। रूल को हम इवन मेंशन दैट वन शुड केयरफुली क्लीन वंस टीथ प्रॉपर्ली एंड रेगुलरली। तो हैंड्स एंड लेग्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर पासिंग वाटर एंड हैंड्स। ठीक है, वन शुड नॉट स्पिट ऑन वाटर, डू नॉट स्पिट ऑन वाटर, डू नॉट स्पिट while ईटिंग, वॉश योर हैंड्स आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। कई लोग अपने मुंह को भी धोते हैं पानी पीने के बाद। Only the right hand should be used for eating, chanting, or offering something or accepting something. ठीक है, वॉश योर हैंड फीट एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ऑनरिंग प्रसादम। हमेशा प्रसाद पाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए, मुंह धोना चाहिए। सन्यासी शुड बेथ 3 times a day, गृहस्था और ब्रह्मचारी को एटलीस्ट ट्वाइस a day। बेथ आफ्टर शेविंग, नाखून काटने के बाद और शमशान घाट आने के बाद। इनफैक्ट नहाने के बाद तेल लगाना भी बॉडी पे अलाउड नहीं होता। अगर आप नहाने के बाद तेल लगाते हो, तो यू शुड पुट एटलीस्ट यू शुड पुट वन 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 मग ऑफ वाटर ऑन योर सेल्फ। जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो आई विल बेथ, एंड आफ्टर बेथिंग आई पुट द ऑयल ऑन माई बॉडी, एंड देन इमीडिएटली। इसे चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि बाल काटने के बाद, शेव करने के बाद, सेक्सुअल रिलेशनशिप को रखने के बाद, नाखून काटने के बाद, शरीर में तेल लगाने के बाद, जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता, वो चंडाल रहता है। चंडाल मतलब आउटकास्टेड, इतना आउटकास्टेड कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बाद यवन और मलेच्छी आते हैं, और यवन मलेच्छियों के भी जो डिग्रेडेड होते हैं, वो चंडाल होते हैं। ठीक है, वन शुड ऑलवेज take rest for about 6.5 hours every night to 7 hours or 8 hours. It depends ki how much your body requires or body needs. Too much of sleep is also not good, and not like sleeping properly is also not good. One should try to sleep on the floor or on a hard surface. ठीक है, it's best to sleep on one's left side, if not then on the back, but never on one's stomach. ठीक है, पेट के बल सोने से आदमी के जो डिजायर्स होते हैं वो बढ़ते हैं, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर्स हो, चाहे वो मटेरियल डिजायर्स हो, बहुत बढ़ते हैं। कहते हैं उल्टे खाना खाने के बाद व्यक्ति 100 स्टेप चढ़ के, अगर 7 मिनट वज्रासन में बैठ के उल्टे हाथ पे सिर्फ 20 मिनट लेट जाए, तो आधे घंटे का प्रोसेस है, 3 मिनट लगेंगे 100 स्टेप चलने में। 100 से ऊपर स्टेप नहीं चलना चाहिए। वो फिर खाना खाने के बाद हमें बैठना चाहिए। कई लोग चलते जाते हैं खाना खाने का, इट्स नॉट राइट। 100 स्टेप चलने के बाद बैठना चाहिए, उसके बाद फिर चल सकते हो थोड़े टाइम। या फिर आप वज्रासन में बैठ के, अगर लेफ्ट साइड में हो, आपने अगर
लोहा भी खाया है तो यू कैन इवन डाइजेस्ट दैट, बिकॉज लेफ्ट साइड में लेटने से हमारी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है. इनफैक्ट एनी कपल हु स्ट्रगलिंग टू हैव अ चाइल्ड, तो अगर वो अपनी नाड़ी पे काम करना शुरू कर दें, यानी कि वोमेन देयर लेफ्ट, दैट इज चंद्र नाड़ी, और मेल्स इफ देयर लेफ्ट, इफ योर राइट मीन सूर्य नाड़ी इज एक्टिवेटेड, 95% the conceiving will happen unless they have some other problem. ठीक है. इस दैट आई टीच इन गर्भधारण संस्कार. कभी भविष्य में लगा तो गर्भधारण संस्कार में भी सेशन लेंगे. इट इज बेस्ट टू स्लीप ऑन वंस लेफ्ट साइड. वन शुड नॉट वेस्ट कृष्णा एनर्जी लाइक टूथपेस्ट, सोप. जो पानी ज्यादा में वेस्ट नहीं करना चाहिए. पैसा भी हमको कभी ज्यादा फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. रीडिंग कीर्तन एट अ सत्संगा और ऑनरिंग वंस, मतलब कीर्तन जो होता है उसके अंदर हमेशा हमें मधुर गाना चाहिए और डिवोटी के साथ कॉन्ग्रेगेशन में गाना चाहिए. वी शुड ऑल वी शुड सिंग ओनली गोरा चुप. वन शुड सिंग ओनली दोज कीर्तन विच आर ऑथराइज्ड. ठीक है. और वन शुड लाइक इन अ टेम्पल एटलीस्ट. बाकी पर्सनली अगर हम चाहें तो हम लोग भगवान के ब्रजवासी भजन गा सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, लेकिन अगर हम वैष्णव आचार्य हो, क्योंकि ना एक्चुअली प्रभुपाद ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी और मैं स्टेटमेंट को बहुत अग्री करता हूँ कि जब तक हम लोग लिबरेटेड नहीं है, जब तक हम लोग लिबरेटेड नहीं है, तब तक हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है क्या प्रे करने की. यानी कि अरे हम तो कहते हैं कि कोई भी प्रे कर सकता है. उसके में मेरे देख लें, कोई कह रहा है कि कोई भी प्रे कर सकता है, तो प्रे कैसे कर सकता है वो. वो नहीं है मुझे. तो जो कोई भी है वो प्रेयर कर सकता है. ठीक है. तो अगर कोई भी प्रेयर कर सकता है तो लिबरेटेड होने का क्या मतलब है. लिबरेटेड होने का ये मतलब है कि जब भी हम कोई प्रे करते हैं तो हमारे हमेशा जो भौतिक इच्छाएं होती हैं या भौतिक जो एजेंडाज होते हैं वो उन प्रेयर्स में होते हैं. है ना. हम कभी भी सेल्फलेसली किसी के लिए नहीं मांग सकते. इसीलिए जब हम लोग वैष्णवाचार्यों के भजन करते हैं तो उनके माध्यम से हम प्रेयर करते हैं, और दैट इज द बेस्ट वे टू प्रे. ठीक है. कीर्तन, जो भी ये कीर्तन के जो रूल्स होते हैं शुड बी वेरी सिंपल ताकि एवरीबडी कैन फॉलो. हर डिवोटी को एंथुसियास्टिकली कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. कीर्तन जो होता है उसकी अपनी अपनी ट्यून्स होती हैं. जैसे लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि कीर्तन की भी एक ट्यून होती है. कि जो सुबह की जो मंगला आरती होती है वो कोई भी किसी भी तरीके से गा लेता है. पहले जो मंगला आरती जो होती है वो शुड बी लाइक सिंग, वी शुड सिंग वेरी माइल्डली, वेरी सॉफ्टली. कई लोग टा 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 जोर जोर से करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, मतलब पूरा शोर बजा देते हैं. इट शुड बी डन इन अ वेरी वेरी काम एंड वेरी पीसफुल वे. जैसे मैंने बताया कि कीर्तन की जो ट्यून होती है, जो ऑथेंटिक ट्यून है वो इस तरीके से है. संसार धावा नलिनी लोवा प्रणय कारुण्य घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुरानवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. उसके बाद नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. ये दो बार गाया जाता है धीरे. जय श्री कृष्ण. उसका दूसरी बार होता है जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this is the most authentic way of singing Mangala Aarti. There's 7 variations I've made in singing the same Hare Krishna Maha Mantra. Or this is the rag which we should be, singing in when we are singing in the morning Mangala Aarti. ठीक है. सो वैसे ही जैसे शाम को बोलते हैं ना कि जयो गोरा चांदे आरती को शोभा, मतलब कहीं दूर जानवी के तट पर एक आवाज आ रही है मुझे, एक बहुत ही मतलब एक मतलब लाइट जलती आ रही है या फिर एक आरती हो रही है. ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि महाप्रभु कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किब कहीं एक जगह. तो ये जो है ना, ये शाम के लिए है, क्योंकि शाम को अंधेरा है ना. और ये जो आरती होती है नॉर्मली हम लोग करते तो 7 बजे हैं, बट नित्य लीला में ये आरती 8:45 पे होती है हमेशा. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे डांस करते हैं. वी शुड नेवर डांस लाइक ए क्रेजी मैन, धा ढू 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 ढा, लड़ते लड़ते मार दिए एक दूसरे को लात वात. ठीक है. और बहुत प्रेम से हमें जो है डांस करना चाहिए. कई बार तो महापुरुष मतलब प्रभुपाद ने स्पेशली, हाँ, एक ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डांस करना चाहिए डिवोटीज को. किसी को उठा के फेंक रहे हैं कोई डांस कर रहे हैं. हमें आज भी याद है मायापुर में पहली बार गए थे तो डिवोटीज तो ऐसे हम डांस कर रहे थे. बाद में रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, दैट वाज नॉट द राइट वे टू डांस. 3 4 6 लोगों ने हाथ आगे कर दिए और आप पंचतत्व के ऑल्टर में खड़े हुए और आगे सीधा उन पे कूदे. और मतलब इट वाज सो क्रेजी. बट एनीवेज, फॉर अ न्यू डिवोटी इट मे बी ओके टू हैव फन लाइक दैट, बट इट इज नॉट एथिकली करेक्ट. टू डिवोटी क्लैपिंग हैंड्स एंड स्पिनिंग, ये भी ठीक नहीं है. स्पिनिंग अलोन विद द आर्म्स, मैं घूमता हूँ नाचता हूँ, मैं तो चैतन्य महाप्रभु का कभी कभी लोगों के तो भाव आ जाता है और एक ही जगह पे खड़े होकर नाचते रहते, देखते नहीं है कि आगे कौन है पीछे कौन है. उन्हें लगता है कि वो खुद चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं. ठीक है. टॉसिंग चिल्ड्रन इन देयर एयर, या फिर कंधे पे बिठा के भंगड़ा कर रहे हैं या पुशिंग एक्सेसिवली while moving in the circle. Men and women should dance in a separate way. I mean, they should dance separately in the temple. And one should watch the lead dancer always and synchronize. ठीक है. So the perfect dancing is in the Lord Chaitanya style, with the arms raised and folded hand with enthusiasm and devotion. So अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है हमारी स्पीच, जो हम लेक्चर्स देते हैं. तो लेक्चर देते समय या फिर स्पीच जो हमारे डिवोटीज के बीच में या अमंग डिवोटीज, वट एवर काइंड ऑफ
whatever the kind of exchange we have among devotees, it is very important to have that properly. Speech, जैसे मैं बताया, the urge to speak is very strong, and as soon as we get an opportunity, we begin speaking. प्रभुपाद ने क्या बोला था पता है? एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी प्रभुपाद ने, कि जो हमें बोलना है ना वो तो हम लोग 6 महीने 8 महीने में सीख जाते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के। लेकिन कब क्या बोलना है, ये सीखने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाती है। अब आप किसी नए व्यक्ति को ये वैष्णव एटिकेट्स की क्लास दोगे तो शायद ही वोंट बी एबल टू, और शी वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। You guys already have some spiritual background, that's why you are listening to it with faith. Not everybody can do that. कृष्ण कथा जो होती है, कई लोगों को लगता है कि 35-40 श्लोक भगवत गीता के याद कर लिए, 10 जोक्स याद कर लिए, 15 कहानियां याद कर ली, एंड दे कैन स्पीक एनीथिंग ऑन व्यासासन। जब भी हम कभी कथा देते हैं तो वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव हरि कथा रिलेटेड टू द टॉपिक, एंड वी शुड नेवर गो हेयर एंड देयर। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी हमको हमेशा वैष्णव आचार्यों के लेने चाहिए, और कभी किसी संप्रदाय को या किसी भी सेक्ट को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। व्यास आसन में व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द व्यास आसन एंड रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव, यू शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग एनीवन। व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, तो देन यू लिविंग नॉट लिविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द श्रोता। कहते हैं कि एक जो श्रोता होता है और जो वक्ता होता है, मतलब हरि हरि जो कथा होती है उसका क्या रोल है? हरि कथा का रोल है टू डिलीवर द वन हु इज गिविंग हरि कथा, टू डिलीवर द वन हु इज लिस्टिंग हरि कथा, एंड टू डिलीवर द पर्सन whose whose doubts are getting resolved while you're हरि हरि कथा। तो मतलब ऐसा होता है कि जो बोलता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और जब उन दोनों को बोलते हुए सुनने वाले को सुनते हैं, उन जन जन सन उसका कल्याण होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल, वी शुड नेवर डू वैष्णव अपराध, एंड वी शुड नेवर use Indianism when we are, like in a sense ki sometimes we're using slang or sometimes using some other words. We can take example of some hero, heroine, or this thing if you want to give example. But it's always better not to do so much of कि मूवी की कथा सुना दी या कुछ कर दिया या कुछ कर दिया, कई लोग क्या करते हैं कि हरी कथा के बीच में बहुत ज़्यादा मुंडेन टॉपिक्स ले आते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। समटाइम टू गिव एग्जाम्पल इज ओके, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी एंड वी हैव टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम अराउंड, राइट? Preaching is very important. Our actions and behavior are the best preaching because action speaks louder than words. मैंने पहले ही बोला, preaching means to change the heart, not to defeat someone's intellect. Intellectually, I am the great. You are the worshipper of Lord Shiva. How stupid you've been. Like I'm the Krishna's worshipper. So this doesn't mean that we should not present our philosophy properly, but still we should be very careful when we are using the words. There's no need to read other books or go to other philosophers to learn how to preach. मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। वो डिवोटी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक डिवोटी थे जिनको षट संदर्भ वगैरह सब कुछ आता था, और संस्कृत के उनको कितने सारे सूत्र याद थे। पूरी भगवत गीता उनको 9 साल की उम्र में याद थी। वेरी स्कॉलरली पर्सन। सब लोगों ने बोला ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, सेंड हिम टू अमेरिका टू स्टडी फिलोसफी। ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी फिलोसफी, and then he became inimical towards our philosophy. After some time, he was just a very young boy. He just recently passed away. It was very sad news, but it's a very good example for us that when we read the other philosophies, definitely if we don't have so much of conviction in our philosophy, then we can easily get carried away. Or we should always preach nicely. Yena kena prakarena mana Krishna niveshate. Somehow or other, one must think of Krishna. This should be the mood of our preaching. Ultimately, what will change people's heart is not simply the philosophy. I'm telling you, मैं हमेशा एग्जांपल देता ना,
For the first time when I went to temple, I saw the deities. I heard I heard Hare Krishna Mahamantra, and I had some khichdi also. But all those things didn't matter to me. One devotee who met me and spoke to me, Nishant Prabhu, when I came to, he's a very good friend, was a very good friend of mine. He's still a very good friend of mine. So when I heard it, and when I met him, and when I spoke to him, whatever exchange we had, that's what exactly I carry with me always. And temples never make temple is not made of actually stones or deities or kirtan or prasad. Temple is made of devotees. So our preaching should generally be done in a humble attitude, not in the attitude of superiority. And when preaching, we should simply repeat the words of the spiritual master. However, एक प्रिंसिपल जो है preaching का वो ये भी है कि we should try to follow what we are preaching. जैसे मैंने बोला कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए. So we should also understand one thing, if you are practicing something, and after practicing, if you have attained the perfection in something, you drink of it. हाँ, अब बताओ कौन से पॉइंट पे था मैं बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ, करनी और करनी में एक समानता जो है ना एक होना चाहिए. तो लेकिन अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक बात बोली बड़ी अच्छी. ये प्रेमानंद महाराज जो है ये बोल रहे हैं और इनकी बात सुन के लोग पागलों की तरह इनके पास जा रहे हैं. They're all joining him. They're all joining him. What is the reason? I told them one thing only, that we are speaking whatever our Acharya has spoken to us, so we are repeating it, which is okay, but it doesn't have any impact. But he has practiced it. Like he has practiced 2 o'clock getting up in the morning, immediately drinking water, sitting on the Vajrasana for 15 minutes, and then going to the washroom, taking bath, sitting on one asana, and then starting his sadhana. When he has practiced it for 20 years, 30 years, and then when he's speaking, it's having an impact. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाल क्या बोलते थे, देखते थे एक तरफ, हाँ, so the cigarette is coming between you and the Lord. वो बंदा सब कुछ छोड़ के जय पताका स्वामी महाराज बन गया. समझ रहे हो आप कि प्रभुपाद की जो प्रीचिंग थी वो क्या थी? He used to look at the person and used to smile and वो बंदा डिवोटी बन जाता था. Because he was carrying that purity with him. That purity comes only when we practice when we are reading, what we are studying, and what we are actually imbibing in our life. So when preaching, we should simply repeat the words of the Acharya. However, we should also practice it. When we practice it, then only we will be able to get the empowerment from the Vaishnavas or our Guru Varga, and we will be able to change the heart of people. One must show compassion and concern for the person one is preaching to, and you should never judge other person on the basis that he is not chanting properly or he's not a good devotee or something. Don't come on conclusion, because you never know. भिखारी से ज्यादा पापी कोई नहीं था. तुलसीदास से ज्यादा अपनी पत्नी से अटैच कोई नहीं था. बिल्वा मंगल ठाकुर से ज्यादा किसी प्रोस्टिट्यूट के पीछे पागल शायद ही कोई होगा. और वो सब जो है आचार्य बने, तो कोई भी व्यक्ति आचार्य बन सकता है. यू डोंट नो किसका टाइम कब आने वाला है. One must speak the truth, but according to Desh, Kal and Patra, you can maybe do some manipulation, but you cannot speak the untruth, or you cannot speak, the lie. You know what I mean? One should have a balanced approach while preaching. A good preacher will always understand the need of the devotee in different categories. जैसे मेटीरियलिस्टिक डिवोटी है, कोई बैंकर है, लॉयर है, डॉक्टर है. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे डिवोटीज बनाए स्टार्टिंग के दिनों में. कोई म्यूजिशियन आ गया, तो देन आई विल सिट विद हिम एंड आई विल डिस्कस म्यूजिक विद हिम.
एंड देन आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन म्यूजिक, कितना डीप जाऊंगा म्यूजिक में कि वो बंदा पागल हो जाता है कि इसको इतनी नॉलेज कैसे है, ये डिवोटी है। तो एक मेरा दोस्त था, उसको उसको उसने कुछ ऐसे मुझे बोला यार, कहता प्रभु जी ये मैं ना एक फैशन हाउस से खरीदा है। बोला कौन से फैशन हाउस से खरीदा है? कहता उससे खरीदा है। बोला अच्छा। बोला यार तूने कितने का खरीदा? ये कहता कि मैंने 75,000 खरीदा। बोला यार उसमें सेल लगी थी अभी 3 महीने पहले, तो उससे भी शक्ल देखता नहीं क्या? मतलब एक्चुअली में मेरी शादी से थोड़ी देर की बात है, मैंने शादी पे तरुण तिलियानी के कपड़े पहने थे। तो तरुण तिलियानी के जो कपड़े थे वो मुझे इतने चीपली मिल गए थे बिकॉज उसकी वहां पे सेल लगी हुई थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला तरुण तिलियानी में 3 महीने पहले सेल लगी हुई थी, तो उस समय क्यों नहीं खरीदे? तो वो हैरान रह गया, कहता यू नो तरुण तिलियानी? बोला आई नो एवरीबॉडी, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या है कि यू शुड ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स्ड अबाउट material life little bit, so that you are not acting like a or you don't look like a dumb person to that person. इसलिए कहते हैं preaching is not a cup of tea of everybody. While preaching to a particular person, our approach should be to advise what is the best for his Krishna consciousness. Don't try to make disciple. We are not qualified to become a guru. Sometimes people think that let me make a disciple and let me exploit the person. यू आर प्रीचिंग, इसीलिए वो कहते हैं अश्लो कथा बोलते कि जेबर के वे शिक्षा दे ताकि की गुरु बोलते हवे। तुम जस्ट किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को भगवत मार्ग पे लेके आ रहे हो, तो तुम अपने को गुरु नहीं बोल सकते। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये बात। कई लोग समझते हैं कि अगर इफ दे आर गिविंग एडवाइस टू समबडी, इफ दे आर हेल्पिंग समवन टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, then they are actually becoming guru. So it is very important for us. And sometimes you know what happened? People become so much attached to their counselees that they start manipulating them. Then they start taking the advantages of them. Sometimes they are like, oh, they're like, asking them to bring personal things for them. Sometimes it's too much. It becomes too much. And when it becomes too much, then person is diverted from the path of devotion. नहीं, वो है डीएफ है। So basic courtesy must be followed, and wishing with a smile, being helpful, and one person should always preach. Best way to preach is your attitude, your behavior, your kindness. That is the best way to preach. Okay. Or when you're preaching a new person, always try to speak according to his mindset and give examples according to his mindset. You cannot speak about Jiva Goswami or Rupa Goswami or their sacrifices to the person who's trying to earn his living. ठीक है? ये किसी ऑटो वाले को आप ज्ञान नहीं बांट सकते कि तू जो है राजा प्रताप रुद्र की तरह झाड़ू मार सड़क के ऊपर, वो नहीं समझेगा इस बात को। ठीक है? अब ये बात मैंने सुनी थी एक बार, बहुत मेरी अपनी रिलेशन भी है। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो भी उसको डिवोटी बनाना बहुत मुश्किल है, तो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसको भी डिवोटी बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब गरीब गरीब और अमीर खाली उसके फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं होता, उसके माइंड सेट से भी होता है। दिस इज वेरी ट्रिकी। ठीक है? एनीवेज, so this is what exactly we should advocate, preach breaking of the law of land in the name of doing something for Krishna। अच्छा एक और बात भी है कि प्रीचिंग के मामले में ये ना हो कि हम लोग अपने पर्सनल एजेंडास को फुलफिल कर रहे हैं डिवोटीज के थ्रू। वी शुड नेवर प्रीच इन दैट वे। We should not be sectarian. We should respect all bona fide religious and spiritual path. In particular, we may show special respect to the other Vaishnava Sampradaya, no matter whether they matches with our philosophy or not. Hari Om Tat Sat. So, do you want to say something? We'll just stop here. Hare Krishna. Anybody wants to ask any question? Yes, पहले माता जी आप कुछ मान रहे थे श्री श्रीता माता जी? Yes, Yeah. yes, Prabhuji. What was the question? Actually, when we go to the temple, you can see that there will be like
flowers and tulsi, leaves strewn over there in the floor. But like there won't be any space left for us to stand also. So by mistake also we may accidentally step on top of those things, right? So how to avoid that? That itself will be a Then dosha. we can pick it up and we can just put it aside. If we are seeing that something fell on the floor, we should try to pick it up. मैंने Okay. देखा है कि Nava Yogendra Maharaj is very conscious about it. He will stop and he'll ask his disciple, "Hey, उठा दे फूलों को." Immediately he will get the area clean. But in a crowd, we may not be able to do, right? Then Mataji, you cannot avoid, but you can do that. ऐसा नहीं है you cannot do it. Okay. Okay. At least you can pick up the substantial flowers, मोटे flowers, which are lying around. Yes, Malti Mataji. Sorry, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माताजी। प्रभु जी, मुझे ऐसे पूछना था कि अ, कई बार है ना, मतलब अनइंटेंशनली भी ऐसे, इंटेंशनली तो कोई करता नहीं है, लेकिन वैष्णव अपराध अगर हो गया, किसी का हमने दिल दुखा दिया, तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? माताजी, we should always try to serve that Vaishnava. पहले तो आप उससे माफी मांग लो। सॉरी प्रभु जी या सॉरी माता जी, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव डन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम्म, हम्म। ये तो बेस्ट तरीका है। लेकिन कभी कभी इनफ नहीं होता ना वो, कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां हो जाएं, सपोज कि वो इनफ नहीं है सॉरी वर्ड, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? तो माता जी, वी शुड चैंट we should chant extra rounds, and we should always chant and repent for what we've done. The best to, if the person you have offended, best is to ask for the forgiveness. सॉरी। अगर आपने उससे forgiveness मांगी और उसने आपको forgive कर दिया, तो you are free from the reactions of the sin or the अपराध, and she is also free from it. अच्छा, तो अभी बट अगर सपोज, आपने माफी मांगी और उन्होंने आपको हाँ, माफ नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? अगर उसने बोल दिया कि आई एम forgiving you, okay, but in the heart if she has not forgiven you, हम्म, then she will get all the offenses of whatever अपराध you have done for her. ओके। अगर एंड हम लोग सेकंड किसी फॉल्ट क्वेश्चन। ढूंढते हैं ना, अगर हम किसी हम्म, फॉल्ट ढूंढते हैं, तो वो जी। सारे के सारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये हम्म, बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ माता जी आपको मैं, मेरी अच्छा। अपनी रियलाइजेशन है। अगर मैंने कभी किसी को भी क्रिटिसाइज किया किसी भी हम्म, पॉइंट में, वो इवेंचुअली मेरे अंदर भी क्वालिटीज आ जाती अच्छा। है। सपोज अभी हमने माफी भी मांग दी और सामने वाले ने मुंह से कह दिया कि ठीक है चलो, आई हैव फॉरगिवन यू। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। हाँ, तो सपोज ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमें ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो वैष्णव से हमें वो रिलेशन अब कंटिन्यू नहीं रखना है, ताकि मैं अगर आपको आगे किसी के भी अपराध। रिलेशनशिप को कंटिन्यू ही रखना, तो वो आप पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि इफ वी वांट टू कट डाउन फ्रॉम समबडी, तो वी हैव टू ब्रेक द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। वी कैन स्मार्टली राइट। start avoiding the association of that person. We can smartly start keeping ourselves away from that person. Eventually आराम से you can succeed in that. समझ रहे हो आप? Anyway, it is a person specific, then probably we can talk about it later, not in the class. ओके, But ओके, ओके, I'm गॉट इट। I've already told you it's very easy. Anybody else has any question? No question, right? So, Prabhuji, I have one. हाँ मैं तुम्हारे लिए। This is here. We said जो पहले मतलब कृष्णा को ऑफर करने के बाद आप गुरु को ऑफर कर सकते हैं, दीपा व्हाटएवर, लाइक अगरबत्ती एंड ऑल। हाँ, बट हमारे जो आरती के प्रोसीजर में इट इज रिवर्स, नो? नहीं, हम लोग हमेशा गुरु से परमिशन लेते हैं, लेकिन गुरु को आरती करते हुए ऊपर नहीं जाते कभी भी। नो, We आई show मीन to the लाइक, Guru that Guru, please allow me to do the aarti for the Lord. like when you start offering articles, you first offer to Guru, then Chaitanya Mahaprabhu, and then Puja is हाँ, different. When we are doing a right, puja, we do the हाँ, aarti for Krishna, पहले Guru, right, and then we do the aarti for separate aarti for Mahaprabhu, yes, separate aarti for Radha Krishna. right, ठीक है?
तो लेकिन when आप we are doing the आरती, that time हाँ the आरती starts from Radha Krishna हाँ to Guru to Panchatattva and Mahaprabhu. ओके Then it goes to Guru. आई डिडंट अंडरस्टैंड प्रभु आरती मतलब दिस ऑफरिंग तो आरती की ही इसमें मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड नहीं सॉरी प्रभु जी माता जी, देखो मुझे सुनो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ समझ आपको दो में चीज। आया। मैं दो हाँ चीजें ये आपको मुझे बताता अच्छे हूँ से माता जी। बताइए। मैं आपको दो चीजें हम्म। बताता हूँ। पहली चीज तो ये आरती में और पूजा में फर्क होता है, राइट? ओके आपको याद है डीडी वर्शिप में मैंने बताया था? हम्म तो आरती इज डिफरेंट देन पूजा। ओके पूजा इज ऑफरिंग द षोडश उपचार पूजा टू एवरीबडी, गुरु गौरांग एंड राधा ओ कृष्ण। हाँ बट आरती इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आरती इज ओके नित्य सेवा। नित्य सेवा इज द षोडश उपचार पूजा, दैट इज हाँ पूजा। हाँ राइट Aarti is like, you're doing sometime God Aarti, sometime you're doing Mangla Aarti, sometime you're doing evening Aarti, but you cannot do Aarti every day. हाँ हाँ But puja should be done every day. So in puja, we keep three lamps. One हाँ for Guru, then we are doing Guru Puja. Once we are done with the राइट Guru Puja, then we enter in Nitya, in Navdeep. After हाँ हाँ entering Navdeep, then we do the puja for Mahaprabhu and Nityan Prabhu and everybody. Then we do the हम्म aarti to them. Then we enter in Vrindavan Dham, and that there we are ओके doing the aarti for Radha Krishna, like that. प्रभु So इस टॉपिक पे वील aarti, that's not दिस आई aarti. मीन आई Honey, नो I'm इट्स अ saying that. लॉट एक्चुअली मे बी वी विल आप इस क्लास के बाद मे बी एज इन अगले 2-3 दिन के बाद वेन एवर यू डेटी वर्शिप के ऊपर आपको फिर से एक बार फिर से आपको देना है एक सेशन प्रभु जी Mother ji तो was प्रचार asking and me. all। इवन प्रभु कल जी माता जी was asking me. तो आप मुझे ना माता जी, अगर हम लोग 15-20 हो तो मजा आता है करने में। हाँ तो जी अगर हाँ जी आप यू प्लीज स्पीक टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, इफ दे आर इंटरेस्टेड, श्योर टू गिव अ सेशन ऑन डीटी वर्शिप। मैं भी राइट बोलूँ सबको। हाँ जी मारती। मैं भी बोलूँ ऐसे मेरे जो भी कांटेक्ट में है हाँ माता उनको जी, आप भी इंटरेस्ट है। बोलिए, आप भी बोलिए। एक और बात, पर्पस ऑफ लाइफ में आज लिंक ही नहीं आया था तो मैं वेट कर रही थी लिंक का। एंड सेकेंड थिंग लिंक वो तो मैंने इसलिए नहीं भेजा माता जी, पर्सनल लाइफ में लिंक तो हमारा सेम है हर चीज के लिए, चाहे वो हमारी भजन जैसी क्लास हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो। तो मैं एक बार आपके साथ उसके, अगर आप पर्पस ऑफ लाइफ में चेक चेक करोगे हम्म। तो अनादि पे नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। हाँ, तो हम लोग अगर चाहें, मैं आपको अभी दोबारा से लिंक भेज देता हूँ, वही लिंक हमेशा रहेगा माता जी। दैट्स द अच्छा एटर्नल ठीक है। लिंक। ठीक है जी। अब गेटिंग पॉइंट? हाँ। एक और प्रभु रिमाइंडर जी से हो और जाता है यूट्यूब। प्रभु जी दैट इज व्हाट लाइक समटाइम्स नो हम लोग जैसे बिजी हो जाते हैं कुछ किसी का काम में राइट। पता नहीं चलता कि 6 बज गए हैं तो कम से कम लाइक समटाइम्स व्हेन द अलर्ट कम्स तो हाँ एकदम या दैट वे ठीक है इट माता जी, देन हेल्प्स आई कीप दिस जॉब फॉर कैलाशवासी, हाँ यू नो Yes, Prabhuji, I will do, विल no issues. पोस्ट। I, ठीक है I कैलाश? will, I will happily do it, no issues. Thank you, Prabhuji. ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी दैट टुडे वी प्रभु स्टार्टेड जी लेट। यूट्यूब लिंक भी भेज दीजिएगा। मैं यूट्यूब लिंक भी भेज रहा हूँ माता जी आपको। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ में भेज दीजिए। हाँ जी हाँ जी। डेफिनेटली। तो वट एवर मेरा डिस्कशन, भक्ति शास्त्री क्लास है, मैं जा रही हूँ प्रभु जी। श्योर माता जी, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। From whatever discussion we had, we pray to Radhesham, Gauritai, Krishna Balaram, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and Ananta Koti Vaishnava to give us the blessing, so we can always remain situated in our Swarup as a servant of Krishna and serve the divine couple with our mind, body, and words, and attain the goal of life, that is Radha Dasyam. Radha Dasyam. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu bhavecha